लेकिन ये दो चीजें नहीं है तो वो आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो ये दो चीजें कौन सी हैं? एक है तेज बुद्धि और दूसरा है आलस्य मुक्त शरीर। आलसी बच्चा आप कितने भी बड़े विद्यालय में पढ़ा लो वो नहीं पढ़ पाएगा। संस्कृत के सुभाषित आनी में एक श्लोक आता है, अलसस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चा कभी पढ़ाई नहीं कर सकता है। और दूसरा पढ़ाई के लिए चीज चाहिए दूसरी, उसका नाम है तेज बुद्धि। बच्चे में बुद्धि नहीं है तब भी वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। देखो एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं मिनिमम, और पढ़ाने वाला टीचर अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस समय टीचर कितना होगा? एक, पढ़ने वाले कितने? 40। क्या जब रिजल्ट आता है तो 40 का एक जैसा होता है? नहीं ना। पढ़ाने वाले ने एक ही साथ में एक ही जगह पर एक जैसा पढ़ाया, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो सबका अलग अलग आया। मतलब जिसमें जितनी बुद्धि थी उतना कैप्चर उन्होंने कर लिया। पढ़ने के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। सीधी सी भाषा में समझाऊं तो कोई मटका अगर फूटा है और उसको आप नल के नीचे रखकर नल की टूटी यानी टैप चालू कर दीजिए, जिंदगी भर नल चलेगा लेकिन वो मटका भरने वाला नहीं है। तो विद्यालय बहुत एडवांस है, फैकल्टी बहुत एडवांस है, लेकिन बच्चे के खुद में अक्ल नहीं है, वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। फिर कई बार आप दोष विद्यालय को देते हैं, कई बार आप दोष गुरुजी को देते हैं। अब गुरुजी क्या करेंगे? सारी किताबों को घोल करके ड्रिल मशीन से छेद करके दिमाग में थोड़ी डालेंगे, अक्ल ही नहीं, कैसे पड़ेगा? अब प्रश्न ही उठता है कि बुद्धि और आलस्य ये दोनों कहां से आते हैं? ये कहीं पेड़ पे नहीं लगते, ये कहीं खेत में नहीं उगते हैं, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलते। हैदराबाद में बड़े बड़े मॉल होंगे लेकिन कहीं पर भी आपको तेज बुद्धि या आलस्य मुक्त शरीर का कोई टॉनिक नहीं मिलेगा। एक ही चीज है जहां से ये दोनों चीजें आती हैं और उसका नाम है अन्न। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन और